देखो इसमें दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है। उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया है कोई समबाहु त्रिभुज है। सम का मतलब होता है समान, बाहु मतलब होगा भुजा। तो मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी। तो मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है। तो कोई समबाहु त्रिभुज हमने बना दिया और इसमें भुजा हमें दी है 2A के बराबर है। तो ये 2A के बराबर है, तो सारी 2A के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये समकोण त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक, तो ये मैंने कर दिया। अब देखो हमें क्या निकालना है, प्रत्येक शीर्ष लंब। शीर्ष का मतलब होता है वर्टेक्स। तो जहाँ पे दो लाइनें आपस में मिलती हैं वहां से वर्टेक्स बनता है। तो यहाँ से अगर मैं इस प्रकार से एक लाइन डाल दूं तो वो होना चाहिए शीर्ष लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। मतलब जहाँ पे भी ये लाइन पड़ेगी उसमें क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो एक शीर्ष लंब ये है, क्योंकि प्रत्येक की बात कर रहे हैं वैसे ही यहाँ से भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी 90 का कोण बनेगा, वैसे ही यहाँ से भी डाल सकते हैं तो यहाँ पे भी 90 का कोण बनेगा। ठीक है, तो देखो मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट डी है। तो मुझे पहले ए डी की वैल्यू निकालनी होगी। तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो ए डी है वो इस पे लंब है और जो लंब है वो इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। कब बांटेगा? जब वो समबाहु त्रिभुज हो। समबाहु त्रिभुज, केवल समबाहु त्रिभुज में ही ऐसे होता है। देखो जो माध्यिका होती है, आपने ये चीज तो पढ़ा होगा कि माध्यिका, जब भी किसी त्रिभुज में बीच में माध्यिका डाली जाती है तो वो जिस भुजा पे पड़ती है तो वो भुजा दो बराबर भागों में विभाजित हो जाती है। बट ये चीज, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे लंब है तो इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। इंग्लिश में इसको एल्टीट्यूड बोला जाता है और हिंदी में इसको बोला जाता है शीर्ष लंब। तो जो समबाहु त्रिभुज होता है उसमें माध्यिका, माध्यिका और शीर्ष लंब दोनों एक ही होते हैं, एक ही होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये माध्य, ये जो एडी हमने यहाँ पे डाला ये शीर्ष लंब का भी काम करेगी और माध्यिका का भी काम करेगी। अब माध्यिका क्या करती है, जिस भुजा पे माध्यिका डाली जाती है उसको दो बराबर भागों में बांटती है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि बी डी बराबर डी सी के होगा। ठीक, तो ये बी डी बराबर डी सी के होगा तो ये पूरा तो 2a है, इसका मतलब ये a होगा, वैसे ही ये वाला भी a होगा। तो यहाँ पे ये चीज लिखनी भी होगी। क्या चीज हमने लिखी कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है तथा समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब तथा माध्यिका एक ही होते हैं। अब देखो ये एक ही होते हैं, इसका मतलब क्या होगा, जो BD होगा वो बराबर होगा DC के। अब BD बराबर DC के हो गया तो ये मैंने A कर दिया, ये भी A कर दिया। तो अब या तो ये वाले त्रिभुज से इसको सॉल्व करो या ये वाले त्रिभुज से इसको सॉल्व करो। तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ त्रिभुज ADC तो इसमें हो जाएगा, देखो ये 90 का कोण बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का मैं यूज कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा क्या है, AC है, तो ये हो जाएगा AC का वर्ग बराबर शेष बची हुई जो दो भुजाएं हैं मतलब AD का वर्ग और दूसरी भुजा है DC, इसका वर्ग का योग। तो ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे लिखेंगे मैं पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये चीज हो जाएगा। अब देखो AC क्या दिया है हमें, AC दिया है 2a, तो ये हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर बराबर AD हमें क्या दिया है, AD हमें निकालना है तो ये हो जाएगा AD का होल स्क्वायर प्लस DC हमें A दिया है तो ये हो जाएगा A का स्क्वायर। तो इसको अगर मैं इधर लेके आता हूँ तो देखो ये 2a का स्क्वायर है, मतलब 2 का भी स्क्वायर होगा इंटू A का भी स्क्वायर होगा। अब इसको मैं इधर लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा -a। अब AD का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, अब 2 का होल स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर होगा AD का स्क्वायर। ठीक, अब 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। अब ये चीज आपके समझ में नहीं आ रही तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो a स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो अंदर यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 1, तो 4 में से 1 कम करेंगे तो 3 ही आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो AD होगा इसको मैं लिख सकता हूँ, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट में 3a स्क्वायर। अब क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन के साइन में जुड़े हुए हैं, इसका मतलब रूट इसके साथ भी मैं लिख सकता हूँ, इसके साथ भी लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा √3 इंटू ए स्क्वायर इंटू रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, √3a। तो AD की वैल्यू हमने निकाल दी √3a। और इसी प्रकार से देखो क्योंकि सारे निकालने हैं इसमें, तो वैसे अगर मैं यहाँ से इस प्रकार से कोई 90 डिग्री का शीर्ष लंब डालता हूँ तो ये भी दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा।
तो इसकी वैल्यू भी अगर मैं निकालूंगा तो वो भी √3a ही आएगी। वैसे अगर मैं यहाँ से भी निकालूंगा तो वो भी √3a ही आएगी। ठीक है, अतः मैं ये कह सकता हूँ, अतः सभी या प्रत्येक शीर्ष लंब की जो लंबाई होगी वो बराबर होगी √3a के बराबर। ठीक,